हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 अध्ययन कर रहे हैं, जो महेश कुमार बर्नवाल कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है। आज हम अध्याय 7 जिसमें गैसीय नियम को अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं विषय विस्तार। विषय विस्तार में होगा सामान्य नियम देखेंगे, गैसों का सामान्य गुण देखेंगे, गैसों का गतिज आणविक सिद्धांत को देखेंगे, गैसीय गुणों का निर्धारण, वॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसेक का नियम, एवोगाड्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस नियम, आदर्श गैसों के प्रमुख गुण, विसरण, गैसों में विसरण, ग्राहम का विसरण और हेनरी का नियम। इतने सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 4 भौतिक अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस अथवा प्लाज्मा। गैसें अनिश्चित दिशा में तीव्र एवं अनवरत गति करते हुए परमाणुओं का समूह होती है। शुद्ध गैस एकल परमाणुओं, तात्विक अणुओं अथवा विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने यौगिक अणुओं से निर्मित होते हैं। इसके विपरीत गैसों के मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध गैसों की उपस्थिति होती है। वायु गैसों के मिश्रण का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें पाई जाती है। गैसों के सामान्य गुण समझते हैं। गैसों में अंतर आणविक बल नगण्य होता है, इसीलिए गैसीय अणु परस्पर बंधे हुए न होकर प्रायः स्वतंत्र रूप में अनियमित गति करते हैं। इस दौरान वे एक दूसरे से तथा जिस पात्र में गैसें भरी होती है इसकी आंतरिक सतह से टकराते रहते हैं। गैसों का कोई निश्चित आयतन या आकार नहीं होता। गैसें जिस पात्र, सिलेंडर, टायर, बोतल, गुब्बारे आदि अथवा स्थान जैसे कमरा, वातावरण आदि में रखी जाती है, मतलब जिस पात्र में इसको रख दें ये क्या करेगा, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठोस अथवा द्रव की तुलना में गैसें क्या होती हैं, समान मात्रा अत्यधिक ग्रहण करती है। कणों के मध्य अंतराण्विक स्थान बहुत ही अधिक होने के कारण ये अत्यधिक क्या होता है, संप्रिय यानी कि कॉम्प्रेसिबल होता है। इसे होती है, अर्थात इसे गैसों पर बल लगाकर इसे दबाया जा सकता है। गैसों का आणविक सिद्धांत, गैसों का जो गतिज आणविक सिद्धांत है इसे देखते हैं। गैसों का अनुगति सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे गैसों का अनुगति सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 2 वैज्ञानिक, रुडोल्फ क्लाजियस जो जर्मनी के थे तथा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के, ने किया था। और वैज्ञानिक अनुगति सिद्धांत की सहायता से गैसों के गुणों एवं प्रकृति की व्याख्या करते हैं। इस सिद्धांत द्वारा गैसों के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए गए, जिसमें से पहला है, गैसें अत्यंत सूक्ष्म कणों यानी कि परमाणु अथवा अणु से निर्मित होती है, जो अनिश्चित दिशा में तीव्र गति करते हैं। गैसीय कणों के मध्य अत्यंत कम आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए इसे नगण्य माना जा सकता है। गैसीय कणों के आकार की तुलना में उनके मध्य अधिक स्थान होता है, इसलिए गैस के आयतन की तुलना में उनके कणों का आयतन कम होता है। गैसीय कण सरल रेखीय गति करते हैं तथा अन्य गैसीय कणों एवं पात्र की आंतरिक सतह से टकराते हैं और इस कारण दाब उत्पन्न होता है। पात्र की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस कणों द्वारा लगाया गया बल गैस का दाब कहलाता है। गैसीय अणु की औसत गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट है गैसीय गुणों का निर्धारण, जैसे जिसमें है सभी गैसें कुछ समान गुण प्रदर्शित करती हैं, जिसका निर्धारण निम्नलिखित भौतिक दशाओं के आधार पर किया जा सकता है। जैसे दाब हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ताप हो जाएगा और मात्रा। किसी गैस के संबंध में उपर्युक्त 4 मापों की गणना एवं उनके अंतर संबंधों के आधार पर उस गैस की सामान्य प्रकृति एवं किसी विशेष स्थिति में उसके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। गैसों की प्रकृति एवं व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रयोगों के आधार पर अनेक सर्वमान्य नियम प्रतिपादित किए गए, जिन्हें गैसीय नियम कहा जाता है। और प्रमुख गैसीय नियम निम्नवत है, जिसमें से हो जाएगा गैसीय नियम में हो जाएगा, पहला हो जाएगा वॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम और एवोगाड्रो का नियम, डाल्टन का नियम और आदर्श गैस नियम। तो चलिए वॉयल का नियम पहले देखते हैं। इस नियम का प्रतिपादन 1662 में वैज्ञानिक रॉबर्ट वॉयल ने किया था और इस नियम के माध्यम से वॉयल ने गैसों के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध स्थापित किया। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा यानी कि मोलों की संख्या का दाब उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा क्या, प्रेशर हो जाएगा और ये हो जाएगा वॉल्यूम। यानी कि इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा ये जो प्रेशर दाब होगा वॉल्यूम यानी कि भी के
व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इसमें यदि व्युत्क्रम का चिन्ह हटाना है तो इसमें k से कांस्टेंट से गुना करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह हटक जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 इंटू V1 इक्वल टू हो जाएगा P2 इंटू V2। ये फॉर्मूला याद रखना है। अर्थात यदि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा पर आरोपित दाब में वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में क्या होगी, कमी होगी। बॉयल के नियम के निष्कर्ष दिए गए हैं। यदि स्थिर ताप पर गैस के दाब में दुगना वृद्धि की जाए तो उसका आयतन घटकर आधा हो जाता है, आधा हो जाएगा। ठीक है, गैसों पर दाब लगने से उसके अणु परस्पर समीप आते हैं और परिणामतः उसके आयतन में कमी होता है। दूसरे शब्दों में गैसों पर आरोपित दाब उसके घनत्व के क्या होते हैं, समानुपाती। समानुपाती मतलब एगो को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरे शब्द में कहें गैसों पर यदि दाब लगाए तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व के समानुपाती होता है। इसे समझ लेते हैं। गैसों पर दाब लगाने से उसके अणु परस्पर समीप आते हैं और उसके आयतन में भी क्या होते हैं, कमी आती है। चार्ल्स का नियम समझते हैं। चार्ल्स का नियम, इस नियम का प्रतिपादन 1787 में जैक्स चार्ल्स ने गर्म हवा के गुब्बारों के अध्ययन के दौरान किया था। चार्ल्स का नियम गैसों के संदर्भ में ताप एवं आयतन के परस्पर संबंधों को परिभाषित करता है। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप यानी कि परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी गैस के दाब एवं उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन किए बिना उसके ताप में वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में भी वृद्धि हो जाएगा, और इसके विपरीत यदि तापमान में कमी की जाए तो उसके आयतन में भी कमी आ जाएगा। जैसे रोटी एवं ब्रेड को सेकने पर उसका फूल जाना इसका प्रमुख उदाहरण है। चार्ल्स ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होने पर वास्तविक जो मूल आयतन होगा उसमें 1/27,315 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो इसके नियम को हम सब थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे V हो जाएगा समानुपाती T के, तो इसे कांस्टेंट से यदि गुना करेंगे तो ये चिन्ह हटक जाएगा, नियतांक से गुना करने पर ये हो जाएगा V1/T1 बराबर हो जाएगा V2/T2। ये फॉर्मूला इसका याद रखना। चलिए समझते हैं परम ताप पैमाना क्या होता है। तापमान का वह पैमाना जिसमें ताप का मापन परम शून्य के सापेक्ष किया जाता है परम ताप पैमाना कहलाता है। मुख्यतः केल्विन पैमाने को परम ताप पैमाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें ताप की माप के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे केल्विन से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि परम ताप पैमाने पर कुछ सामान्य तापों के मान निम्नवत होते हैं। जैसे -273.15 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0 केल्विन। इसे ही कहते हैं परम शून्य ताप। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 273.15 केल्विन हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस बराबर, ये तो चेंज करके लिखा गया है, इसको तो चेंज करने जानते ही होंगे। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैसों का आयतन शून्य होता है और यह एक काल्पनिक स्थिति है। समझते हैं गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम क्या है? इस नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी जोसेफ लुई गैलुसेक यानी कि जोसेफ लुइस गैलुसेक ने 1802 ईस्वी में किया था। गैलुसेक का नियम गैसों के संदर्भ में तापमान एवं दाब के अंतर संबंधों को परिभाषित करता है और इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी कि ये हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो इसके समानुपाती होंगे तो इसको तो आसानी से देखा जा सकता है। चलिए आगे समझते हैं। इस गणना में ताप के मापन के लिए केल्विन पैमाने का प्रयोग किया जाता है। गैलुसेक का नियम को प्रदर्शित करने वाला आरेख समआयनिक कहलाता है, क्योंकि दाब एवं ताप के विपरीत के परिवर्तन के साथ आयतन क्या होता है, स्थिर होता है। ये ग्राफ को पॉज करके वीडियो आप देख लें। एवोगाड्रो का नियम समझते हैं। एवोगाड्रो का नियम 1811 ईस्वी में एमिडो एवोगाड्रो इटली ने रोडोल्फ के परमाणु सिद्धांत तथा गैलुसेक के नियम के आधार पर एक अन्य गैसीय नियम प्रस्तुत किया। यह नियम गैसों के आयतन एवं उनकी मात्रा के मध्य संबंधों को परिभाषित करता है। एवोगाड्रो के नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के एक समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात ताप एवं दाब की अपरिवर्तित स्थितियों में भी किसी भी गैस का आयतन उस गैस के अणुओं की
संख्या का समानुपाती होता है। ये इसे समझ लेते हैं। यहाँ याद रखना है इसमें क्या, 1 मोल गैस जो होता है 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं, यानी कि के को एवोगाड्रो नियतांक भी कहा जाता है। ये फॉर्मूला याद रखें। एवोगाड्रो नियम के अनुसार यह निष्कर्षता कहा जा सकता है कि ताप एवं दाब की अपरिवर्तित स्थितियों में प्रत्येक गैस का मोलर द्रव्यमान उसके घनत्व का समानुपाती होता है। डाल्टन का नियम समझते हैं। यह नियम 1802 में जॉन डाल्टन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे डाल्टन का आंशिक दाब नियम भी कहा जाता है। अक्रिय गैसों के मिश्रण में प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप में व्यवहार करती है और मिश्रण में उपस्थित अन्य गैसों से अप्रभावित रहती है, और इस मिश्रण की प्रत्येक गैस एक दाब उत्पन्न करती है जिसे आंशिक दाब कहा जाता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का कुछ दाब मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। गैसीय मिश्रण का कुल दाब जो होगा, यानी कि सबको जोड़ देना है, P1 + P2 + P3 + P4, यानी कि जितने भी रहेंगे उसको सभी को जोड़ देना है। सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग होता है, सबको जोड़ देना है। आदर्श गैस नियम समझते हैं। गैसों के व्यवहार का विश्लेषण करने वाले 3 प्रमुख नियमों, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम एवं एवोगाड्रो का नियम का संयोजन करने पर एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी नियम प्राप्त होता है, जिसे आदर्श गैस नियम कहा जाता है। यह नियम गैसों के आयतन तथा उनके ताप, दाब एवं मात्रा के मध्य संबंध है। इसे समझते हैं V = nRT। तो R हो जाएगा सार्वभौमिक गैस नियतांक, 0.31 जूल पर मोल हो जाएगा, केल्विन। यानी कि आदर्श गैस समीकरण को समझते हैं, P × V = हो जाएगा N × R × T। ये समीकरण को याद रखना है। ये समीकरण इसमें से सबका किसको क्या कहते हैं वो भी देख लेना है। गैसों से संबंधित सभी प्रमुख चरों, जैसे इसमें हो जाएगा P, V, T, N को एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने के कारण इसे आदर्श गैस समीकरण भी कहा जाता है। आदर्श गैस क्या है, यानी कि आइडियल गैस वह गैस जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल 0 होता है तथा वे नगण्य स्थान घेरती है, आदर्श गैस कहलाती है। वस्तुतः आदर्श गैस एक काल्पनिक अवधारणा है जो व्यवहारतः संभव नहीं है। ये सिर्फ आदर्श गैस लोगों का मानना, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं। आदर्श गैसों के प्रमुख गुण समझते हैं। मेजर प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस। एक आदर्श गैस में बड़ी संख्या में एक समान अणु पाए जाते हैं। आदर्श गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में उसके अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन नगण्य होता है। आदर्श गैस के अणु न्यूटन के गति नियम का पालन करते हैं तथा वे अनियमित अथवा यादृच्छिक गति करते हैं। आदर्श गैस के अणुओं को बल का अनुभव केवल संघट्ट के समय और उनके संघट्ट से नगण्य समय लगता है। आदर्श गैसों के अणु के मध्य आकर्षण बल 0 होने के कारण उन्हें ठोस अथवा द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस आधार पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं हीलियम को आदर्श गैसों के समीप माना जाता है और उन्हें अस्थायी गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इन गैसों का द्रवीकरण अत्यंत जटिल होता है। विसरण समझते हैं। डिफ्यूजन। विसरण अर्थात डिफ्यूजन शब्द लैटिन भाषा के डिफ्यूंडर शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ यानी कि फैल जाना, टू स्प्रेड आउट। परमाणुओं अथवा अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह अथवा विस्थापन यानी कि विसरण कहलाता है। विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों क्षेत्रों की सांद्रता समान न हो जाए। जैसे जल में जो स्याही की बूंद डालने पर स्याही के अणु जल के अणुओं के मध्य क्या होते हैं, विसरित होकर समांगी अर्थात समान सांद्रता वाले मिश्रण का निर्माण करते हैं। गैसों का विसरण समझते हैं। विभिन्न गैसों के अणुओं द्वारा स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया गैसों का विसरण कहलाती है। विसरण के परिणाम स्वरूप एक समान सांद्रता वाले गैसीय मिश्रण का निर्माण होता है। विसरण दर समझते हैं। इकाई समय में विसरित गैस के आयतन को विसरण दर कहा जाता है। इसे क्षेत्रफल से होकर विसरित होने वाली गैस की मात्रा तथा उसमें लगने वाले समय के संदर्भ में निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है। विसरण दर क्या है, यानी कि किसी क्षेत्रफल से विसरित होने वाली गैस की मात्रा
और डिवाइडेड बाय हो जाएगा इकाई। ग्राहम का विसरण नियम समझते हैं। 1848 ईस्वी में थॉमसन ग्राहम स्कॉटलैंड ने, जो कि कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने क्या किया, गैसों के विसरण से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें जो होंगे आर, यानी कि ये दर हो जाएगा रेट आर, उन गैसों के घनत्व यानी कि डी के वर्गमूल के क्या होंगे, समानुपाती होते हैं। यहाँ दिया गया है इसका। अब इसको मतलब कांस्टेंट से गुना करके इसे इस मतलब या करके इसे लिख सकते हैं, अथवा और या तो इसे लिख सकते हैं। एम क्या है, मोलर द्रव्यमान है। समझते हैं वान डर वाल का संशोधन। वान डर वाल का संशोधन, हम जानते हैं कि गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण प्रभावित दाब में कुछ वृद्धि हो जाती है। अतः गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, उपेक्ष नहीं होती। और इस आधार पर वान डर वाल ने गैस समीकरण यानी कि PV इक्वल टू RT में निम्नलिखित संशोधन किए थे। जैसे 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा, P प्लस A बटे V स्क्वायर इंटू V माइनस B बराबर हो जाएगा क्या, RT, यानी कि N क्या होगा, मोल गैसों के लिए हो जाएगा। इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ये समीकरण को देख लें। जहां A एवं B स्थिरांक है और इसका मान क्या होगा, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। हेनरी का नियम समझते हैं। 1803 में विलियम हेनरी ने गैसों के भौतिक गुणों से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार किसी नियत ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा उस गैस के उस द्रव के साथ समावयवता की स्थिति में आंशिक दाब के समानुपाती होती है। दूसरे शब्दों में इसे कहें यदि, तो किसी गैस की किसी द्रव में घुलनशीलता उस गैस के उस द्रव के ऊपर स्थिर जो आंशिक दाब होंगे उसके क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो चलिए ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा गैस का भौतिक गुण है, ये सभी हो जाएंगे। जैसे तरलता होते हैं, उसमें संप्रियता होते हैं और घनत्व होते हैं। यानी कौन सा गैसीय नियम स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, ये बॉयल का नियम हो जाएगा। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है, आयतन एवं ताप। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह कथन किस गैसीय नियम द्वारा व्यक्त किया गया था, यह गैलुसेक के द्वारा किया गया था। गैलुसेक का नियम यही है। ताप और दाब के समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किस गैसीय नियम को प्रदर्शित करता है, ये एवोगाड्रो का नियम है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम के व्यवहार को प्रदर्शित मतलब दर्शाते के रूप में दर्शाते हैं, ये चार्ल्स का नियम है। आदर्श गैसीय नियम का किस सीमा तक पालन करती है, ये हो जाएगा पूर्णतः, यानी कि सभी के लिए पूर्णतः 100% ये पालन करता है। बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त स्वरूप कहलाता है आदर्श गैस नियम। गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से कौन असत्य है, यानी कि जो गलत है उसको पहचानना है। क्या होता है, गैसें अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप कणों से निर्मित होता है, ये क्या है, सही है। ये गलत है, क्योंकि गैसें अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है, ये क्या है, गलत है। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत को ही हम सबको पहचानना है। ये हो जाएगा संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में गैसीय अणु का आयतन क्या होता है, नगण्य होता है, एकदम सही है। और गैसीय अणुओं द्वारा पात्र की आंतरिक सतह यानी कि दीवारों से टकराने पर दाब उत्पन्न होता है, ये भी क्या है, सही। लेकिन आंसर हम सबको गलत को ढूंढना है, तो आंसर हो जाएगा रियल में ये। तो चलिए, स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। किस वैज्ञानिक ने चार्ल्स के नियम का परिवर्धन किया था, ये गैलुसेक ने किया था। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है, ये हो जाएगा नियत ताप पर। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। आदर्श गैसों की ऊर्जा किस पर आधारित होता है, ये ताप पर होता है। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घिरती है, ये कम आयतन वाला हो जाए। अगले वीडियो में हम यानी कि अध्याय 8 को अध्ययन करेंगे और तत्वों का हो जाएगा इसमें आवर्ती वर्गीकरण। तो मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।